guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 4.1 from NCERT of class 9th. So the first question says that the cost of a notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variable to represent the statement. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. अगर पेन की कॉस्ट x है और जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट y है, तो हमें क्या पता है कि इसको ना ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं ट्राई कि आप उसको पहले इंग्लिश को लिखो. कॉस्ट आप इसको अपने हाथ से लिख के देखो. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़, इसका मतलब होता है इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 इंटू द कॉस्ट ऑफ पेन. आपको ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हमने क्या मान के चला है y और इज़ इक्वल टू एज इट इज़ टू एज इट इज़ इनटू कॉस्ट ऑफ द पेन को हमने क्या माना है x, तो y इज़ इक्वल टू 2x. तो ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया इन टू वेरिएबल्स क्योंकि y भी है x है, दो वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है. लीनियर का क्या मतलब होता है कि जो इनकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए. तो हाँ वो वही है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस. तो हमारे को सबसे पहला ये दे रखा था, तो हम इसको क्या करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0. तो हमारा a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 3 और c क्या हो गया माइनस 9.35 बार क्योंकि c प्लस c है. तो हमारा c हो गया माइनस 9.35 बार. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये दे रखा है, तो यहाँ पे तो सिंपली x क्या है 1, y क्या है -1/5 और c क्या है -10. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0. तो a हो गया -2, b हो गया 3 और c हो गया -6. नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3y. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0. और नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए क्या हो गया हमारा 1, बी क्या हो गया -3 और सी क्या हो गया 0 क्योंकि कुछ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं इस क्वेश्चन में. फिर नेक्स्ट है 2x इज इक्वल टू -5y. तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 और ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 5 और अगेन कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इस क्वेश्चन में भी, तो सी हो जाएगा 0. फिर यहाँ पे देखें तो क्या मैं इस टर्म को 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 को मैं ऐसे लिख दूँ 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है. तो a क्या हो गया 3, b क्या हो गया 0 और c क्या हो गया 2. फिर g पार्ट क्या कहते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं दिख रही x वाली, तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. तो जो हमारा a वाली टर्म हो गई 0, b हो गया 1 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गया -2. फिर नेक्स्ट है -2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना. तो यहाँ पे क्या है a क्या हो जाएगा -1, b क्या हो गया 0 क्योंकि y वाली कोई टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म क्या हो गई +5. तो इसलिए हमारा ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हो गई a, b और c की. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1. आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to this video, and I will be bringing more such videos where I will be solving the NCERT solutions and other videos as well. So please like, share and subscribe to the channel. Thank you.